ट्वेल्थ क्लास की मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास में जो प्रायिकता नामक चैप्टर है उसको स्टडी करने वाले हैं। लेकिन मैं प्रायिकता कक्षा 12 की डायरेक्ट ना पढ़ा के सबसे पहले मैं शुरू करता हूं इसका जो बेसिक चीजें हैं उसको थोड़ा थोड़ा जान लें, जो कक्षा 11 में भी हैं, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा टच करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल संक्षेप में इसको सीखेंगे, शॉर्टकट में। तो थोड़ा थोड़ा आइए समझते हैं। तो प्रायिकता का सीधा सा मतलब है, सबसे पहले मैं प्रायिकता को फोकस करता हूं। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? चांस। क्या होता है? संभावना। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। और संभावना कैसी? जैसे आपने पांसा फेंका लूडो का, तो उस पर 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा कि 6 आएगा। आपने सिक्का उछाला, वहां पर भी लोग कहते हैं मेरा हेड आएगा, मेरा टेल आएगा, तो वहां पर भी संभावना ही होती है। ताश की गड्डी में कोई पत्ता खींचे और बताए कि इक्का आएगा या फिर किंग आएगा या फिर स्पेड आएगा या फिर काला पत्ता आएगा, फिर लाल पत्ता आएगा या फिर चित्र वाले पत्ते आएंगे, तो बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। या फिर आज मतलब कि सम संख्या, कोई हमारे पास बहुत सारे कार्ड हैं, 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है और एक झोले में रखा हुआ, एक बैग में रखा हुआ है, 1 2 3 करके कार्ड रखे हुए हैं, ठीक है ना, नंबर लिखे हुए। और फिर कोई कहे बैग से निकालिए, कार्ड नंबर 9 होना चाहिए, तो इसके भी क्या है, एक चांस है, बाई चांस निकल सकता है 9, फेल भी हो सकता है कि ना आए। तो इन सारी की सारी जो बातें हैं, इनका जो अध्ययन होता है, उसकी गणित, वो जो गणित की शाखा है उसका नाम क्या है? प्रायिकता, ठीक है। मैथमेटिक्स की ये ब्रांच है प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग इन्हीं संभावनाओं, किसी भी घटना के घटने की जो संभावनाएं होती हैं उनका जो हम लोग अध्ययन करते हैं, कहां करते हैं? प्रायिकता के चैप्टर में करते हैं, ठीक है। तो प्रायिकता को हम लोग पढ़ें तो थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं। देखिए, हमारे पास प्रयोग 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली। एक्सपेरिमेंट 2 तरह के होते हैं। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, इसको निश्चयात्मक प्रयोग कहते हैं। जैसे अगर हम, पानी है हमारे पास, ठीक है ना, और उसमें हम चीनी मिलाएं, क्या मिलाएं? पानी में चीनी मिलाएं, तो पक्का है शरबत बनेगा। क्या बनेगा? शरबत बनेगा, ठीक है ना, सोल्यूशन बनेगा हमारा, शरबत का बनेगा, मीठा पानी बनेगा। इसका यह मतलब है कि हम चाहे जितनी बार पानी और चीनी मिलाएं, हर बार रिजल्ट वही आएगा। तो बोलते हैं निश्चयात्मक प्रयोग, इसको बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें रिजल्ट हर बार वही आता है, प्रयोग चाहे कितनी बार भी क्यों ना कर लिया जाए। तो इसको बोलते हैं निश्चयात्मक प्रयोग, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और दूसरा प्रकार का जो प्रयोग होता है उसको बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग, ठीक है ना, यादृच्छिक प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि अगर हम प्रयोग को बार बार दोहराते जाएं तो गारंटी नहीं है कि रिजल्ट वही आएगा, रिजल्ट आपका बदल सकता है। जैसे हर बार लूडो, अगर आप पांसा फेंक रहे हो, हर बार पांसा फेंक रहे हो, तो गारंटी थोड़ी ना कि एक ही आएगा, कभी 2 आ सकता है, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6। इस तरह से आपके रिजल्ट बदल जाएंगे। या फिर आपने कोई बैग लिया है, वहां पे बहुत सारी, कुछ लाल रेड कलर की बॉल है, कुछ यहाँ पर ब्लैक कलर की बॉल है, और फिर बिना देखे हुए इसमें से एक बॉल निकाल रहे हो, तो कोई गारंटी थोड़ी ना कि रेड ही निकलेगी कि ब्लैक निकलेगी। हो सकता है रेड भी निकले, हो सकता है ब्लैक निकले। तो एक बार अगर रेड निकल आई तो कोई गारंटी नहीं कि दोबारा आप यही प्रयोग दोहराओ तो फिर से वही रेड ही निकले, ठीक है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती, दोनों बातें हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसे प्रयोग जिनमें क्या होता है, जिनकी बारंबारता अगर करें, जिनको रिपीट करें और उनके रिजल्ट क्या है, हर बार चेंज होते रहे या फिर ना चेंज हो, दोनों चीजें हैं। वैसे हर बार रिजल्ट चेंज हो सकता है, हम ये कहें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे हमने बता दिया कौन कौन सा, जैसे पांसे की फेंक ले लीजिए, ताश का पत्ता बिना देखे निकालना, ठीक है, उसमें रेड आए, बदलाव आ सकता है। एक बार रेड आए तो कोई जरूरी नहीं कि रेड आएगा, या फिर एक बार इक्का निकला है तो कोई जरूरी नहीं कि इक्का ही निकले। या फिर कोई मतलब कि चिड़ी का पत्ता हो, फिर या फिर चाहे पान का पत्ता हो, तो गारंटी नहीं कि एक बार आपने पान का पत्ता निकाल लिया, फिर वापस किया और फिर फेंटने के बाद फिर निकाला तो हर बार वही पत्ता निकले। तो एक्सपेरिमेंट बार बार अगर कर रहे हो, निकालने वाला ताश एक ही पत्ता निकाल रहे हो हर बार, या 2 पत्ते निकाल रहे हो, तो रिपीटिशन होना जरूरी नहीं है कि हर बार वही रिजल्ट आए। तो हर बार रिजल्ट ना आए तो इसी प्रयोग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यादृच्छिक प्रयोग बोलते हैं। एक चीज और जान लीजिए यादृच्छिक प्रयोग में, जैसे आपने बैग के अंदर की बात की, तो बैग में बहुत सारी अगर हमारे पास बॉल हैं, तो यह नहीं कि देख के निकालना है, हर बार एक्सपेरिमेंट करना बिना देखे हुए। तो रैंडम का यहां पर यह भी एक मतलब है, रैंडमली कोई चीज हम कर रहे हैं, रैंडमली अगर निकाल रहे हैं तो उसको हम देखें ना, बैग के केस में खास तौर से,
कि देख के नहीं निकालना है कि हर बार जो है यहाँ पे कोई हमारे पास कार्ड रखे हुए हैं 1 से लेकर 10 तक और हर बार मैं देख के ना निकालूं। ऐसे ही आंख से देखना नहीं है, सीधा सीधा निकालना है ऐसे, जैसे लॉटरी सिस्टम होता है कि हाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अलग बात है। तो ये बाई चांस ही होता है। तो सारी की सारी, और ऐसा भी कहा गया है जो जुआरी होते हैं, जो अपना बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं कि मैच जीत लेगा कि नहीं जीत लेगा, तो कुछ बहुत सारे तथ्य होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए लगाते हैं। तो उस केस में या फिर कहा जाता है कि प्रायिकता इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में, उनकी जो मैथमेटिक्स है, उनका जो आकलन है भविष्यवाणी करने का कि हाँ कैसा होगा कैसा नहीं होगा, गैम्बलर जो होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए गणितज्ञों ने मैथमेटिक्स बनाई और उन पर रिसर्च किया, अध्ययन किया और मैथमेटिक्स इसका जो है डेवलपमेंट होता चला गया। तो उसके बाद में प्रायिकता हमारी एक गणित की ब्रांच है इस तरह से। तो चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि 2 तरह के प्रयोग होंगे। पहला प्रयोग ये होगा कि रिपीट चाहे जितनी बार करो हर बार रिजल्ट वही आए। रिपीट अगर बार बार करोगे तो बार बार रिजल्ट आपका बदल सकता है। इसको बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसा प्रयोग जिसमें रिजल्ट हर बार चेंज हो जाए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें। इसके लिए ये ध्यान रखना है कि अब हम लोग देखें घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं। घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट हो ही गया ना, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट की बहुत तरह की घटनाएं होती हैं। तो उन घटनाओं को हम लोग देख लेते हैं एक बार थोड़ा थोड़ा करके। यकीन माने कि आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर इसको कायदे समझ लेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देखने का मतलब ये है कि पूरा डिटेल में पढ़ाया नहीं जा सकता कक्षा 11 को, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है वहां पर भी। तो थोड़ा थोड़ा समझते हैं, यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हैं जो जरूरी है जानना, उसको समझते हैं। सबसे पहले सरल घटना। कौन सी घटना? सरल घटना। घटनाओं के प्रकार में, ठीक है ना, घटनाओं के प्रकार में कोई एक्सपेरिमेंट हो उसमें जो घटना घटती है, जैसे सम संख्या का निकलना, 6 निकलना, पांसे पर इक्का आना, ये सब क्या है? घटनाएं हैं। या फिर किसी बैग से लाल गेंद निकालना बिना देखे हुए रैंडमली, या फिर पीली गेंद निकालना अगर बहुत सारी कलर की गेंदें हैं वहां पर, या फिर हेड आएगा, टेल आएगा, ये सब घटनाएं। तो घटनाओं के प्रकार हम लोग पढ़ने चले, इसको खूब ध्यान से देखिएगा। घटनाओं के प्रकार, इरेज कर दूं इसको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो घटनाओं के प्रकार, ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा इसको देखिए ध्यान से। सरल घटना, सबसे पहले सिंपल इवेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल इवेंट। बहुत शॉर्टकट में समझिए। सिंपल इवेंट में जो भी घटना घटित होगी उसमें केवल और केवल एक बिंदु आएगा। कितना आएगा? एक बिंदु आएगा, या सिंगल रिजल्ट, एक रिजल्ट, एक रिजल्ट, एक रिजल्ट, इंग्लिश में ही लिख दूं, रिजल्ट। ओके, सिंगल रिजल्ट आएगा, एक बिंदु आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका उदाहरण समझ लीजिए, सबसे आसान तरीका होता है एग्जाम्पल को समझना। ठीक है, जैसे कोई कहे पांसा फेंकिए और 6 आए, तो 6 क्या है? एक ही अंक तो है। पांसा की फेंक में 6 आए, पांसे की फेंक में 4 आए, या फिर सिक्के की उछाल में हेड आए, तो एक ही इवेंट है। एक सिक्का उछाले तो एक ही हेड आएगा और दूसरा हेड नहीं आना है। तो पांसे की फेंक में थोड़ा सा याद रखोगे तो दिमाग में रहेगा। पांसे की फेंक में चाहे कोई भी एक संख्या है, चाहे 6 हो, चाहे 5 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, मान लीजिए मैंने कह दिया 1 आए। क्या आए? 1 आए, 1। तो इसमें इसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। क्या बोलते हैं? सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट में क्या होगा? एक ही प्रतिदर्श जो हमारा होगा, पूरा जो हमारा सैंपल स्पेस होगा, जैसे मान लीजिए पांसे फेंक में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 बिंदु हैं हमारे। तो केवल एक ही बिंदु इसमें से हो, वो घटना जिसमें केवल एक ही बिंदु हाईलाइट हो हमारा। जैसे मैंने बोल दिया चाहे 3 आए, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, चाहे, तो इस घटना को क्या बोलेंगे हम लोग? सरल घटना बोलेंगे। जैसे ताश की गड्डी हो, उसमें से निकालो और इक्का आए, ठीक है ना, तो इक्का आना एक क्या है? एक ही तो सिंबल है इक्का। इक्का आना क्या हो जाएगा? यहां पर सरल घटना हो जाएगा। अब ये कह लीजिए 4 इक्के होते हैं, उससे मतलब ना इक्का की बात हो रही केवल, तो इक्का आना यहां पर सरल घटना हो जाएगा। एक सिक्का फेंक रहे हो, उस पर हेड आए, तो ये भी क्या हो जाएगा? सिंगल ही बिंदु है, इसलिए भी सरल घटना कहलाएगी। इसके बाद में हम लोग दूसरी बात करते हैं। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास? कंपाउंड यानी मिश्रित घटना। कौन सी घटना? मिश्रित घटना। मिश्रित घटना। मिश्रित घटना को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इवेंट। यह कौन सी घटना होती है? अभी आपने देखा यहां पर सरल घटना में क्या होता? एक ही बिंदु आता था, यानी एक ही इसमें से
बिंदु, एक ही रिजल्ट कोई आता था इस घटना में, मतलब पासे की फेंक में केवल एक सिंगल रिजल्ट दिखता था, सिंगल बिंदु दिखता, सिंगल पॉइंट। लेकिन मिश्रित घटना में क्या होगा, इसी पूरे के पूरे स्पेस में से एक से ज्यादा आपको बिंदु दिखाई पड़ जाएंगे। जैसे किसी ने कह दिया, इसका सबसे अच्छा उदाहरण समझ लीजिए, सम संख्या आना। क्या आना? सम संख्या आना। तो जरा बताओ, सम संख्या आने में क्या एक ही बिंदु आएगा? नहीं, सम संख्या में क्या आ सकता है? 2, 4, 6, तो ये 3 बिंदु हैं सम संख्या आने के लिए यहां पर। या कोई कह दे कि पासे की फेंक में 4 से बड़ा अंक आए, तो 4 से बड़ा अंक कहां कहां आ रहा है बताओ? 4 से बड़ा अंक कहां कहां आ रहा है? 4 से बड़ा अंक 5 होगा, 6, तो 2 बिंदु आ गए। कितने बिंदु आ गए? 2। तो सरल घटना में क्या होगा? केवल एक ही बिंदु आएगा। मिश्रित घटना में क्या होगा? एक से ज्यादा बिंदु आएंगे। मिश्रित घटना में क्या होगा? एक से ज्यादा बिंदु आएंगे। इतना दिमाग में रखिए। इसके बाद में हम चलते हैं तीसरी घटना को समझने के लिए। मैं इसको हटा देता हूं, इतना हिस्सा हटा देता हूं। ये तो हम लोग सीख चुके हैं, तो हमें जगह मिल जाएगी थोड़ी सी। तो चलते हैं। इसके बाद हम लोग 2 घटनाएं हो गई, सरल घटना हो गई, मिश्रित घटना हो गई, ठीक है ना। इसके बाद में एक घटना होती है निश्चित घटना, तीसरा नंबर, निश्चित घटना। निश्चित घटना, ठीक है ना। निश्चित घटना में क्या होगा? ऐसी घटना है कि डेफिनेटली वो हैपन होगी ही होगी। जैसे किसी ने बोल दिया, पासे की फेंक में, पासे की फेंक में, पासे की फेंक में, ठीक है ना, फेंक में एक से लेकर 6 तक कोई भी अंक आए, कोई भी अंक आए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? जब पासा फेंक रहे हो तो कोई ना कोई अंक तो आएगा, तो निश्चित है। तो ऐसी घटनाओं क्या बोलेंगे हम लोग? निश्चित घटना, श्योर इवेंट, इंग्लिश में बोलते हैं श्योर इवेंट। ये है श्योर इवेंट, ठीक है। इसके हम अगला चलते हैं हम लोग, अनिश्चित घटना। शॉर्टकट में ही पढ़ रहे हैं इसको, आप बाकी 11th में देख सकते हो, पूरा का पूरा दिया हो। अनिश्चित घटना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट में क्या होगा? ऐसी घटना जो कभी घटित हो ही ना पाए। जैसे पासे की फेंक में कह दे कोई, पासे की फेंक में 0 आए, क्या आए? 0 आए। क्या पासा फेंको कभी 0 आएगा? नहीं आएगा। तो क्या है? अनिश्चित घटना है। कौन सी घटना है? अनिश्चित। तो पासे की फेंक में 0 आए, अनिश्चित घटना है। या कोई कह दे 6 से बड़ा अंक आए, या 7 आए, या 8 आए, तो ऐसे केस में पासे की फेंक में ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इतना दिमाग में रखिए। तो इसको बोलते हैं क्या? असंभव घटना या अनिश्चित घटना, ठीक है। इसके अलावा हम लोग 2-3 घटनाएं और पढ़ते हैं। इधर वाला मैं हिस्सा इसको डिलीट करता हूं, ये वाला, ठीक है। 4 हो गया। इसके बाद 5वां नंबर है, 5वां नंबर है हमारा, है 5वां नंबर है, 5वां नंबर परस्पर अपवर्जी घटना। एक होता है परस्पर, ये सब शब्द काम आते हैं। परस्पर अपवर्जी घटना, आप अगर इसको जाने रहेंगे तो आप घटनाओं को समझ पाएंगे। परस्पर अपवर्जी घटना, ये बहुत बेसिक चीज है, इनको बहुत जरूरी है जानना। अगर इनको नहीं जाने तो प्रायिकता क्या ही पढ़े फिर। परस्पर अपवर्जी घटना को अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? ऐसी घटना जिसमें केवल, ऐसी घटना जिसमें एक घटना के घटित हो जाने पर बाकी अन्य घटनाएं क्या हो जाती हैं? कैंसिल हो जाती हैं, या अन्य घटनाओं को हम मान्यता नहीं देते हैं। तो ऐसी घटनाएं जिसमें एक घटना के घटने, कोई भी एक घटना के घटने पर, ये तो परिभाषा है, अभी हम आपको एग्जांपल बताते हैं। घटना के घटने, घटना के घटने पर शेष घटनाएं निरस्त हो जाएं, शेष घटनाएं क्या हो जाएं? कैंसिल हो जाएं, निरस्त हो जाएं, या उनका कोई मतलब ना निकले, निरस्त हो जाएं। अब पूछिए कि ये क्या होता है? ऐसी घटनाएं
वे घटनाएं परस्पर अपोजिट घटनाएं कहलाएंगी जिनमें से केवल एक अगर कोई घटना घटित हो गई तो शेष घटनाएं क्या हो जाएं, निरस्त हो जाएं, उनकी कोई मीनिंग ना हो, या फिर ये कह लीजिए उनका कोई मूल्य ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, जैसे घुड़दौड़। क्या चीज? घुड़दौड़। घुड़दौड़ में क्या होता है कि अगर बहुत सारे 10 घोड़े दौड़ रहे हैं, कई घोड़े दौड़ रहे हैं? 10 घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो विजेता कोई एक ही होगा, विजेता एक ही होगा, एक ही होगा। बाकी वो विजेता की बात नहीं हो रही है, एक जीत जाए, अगर ये बात हो कि एक को ही विजयी होना है, सिंगल नंबर 1 पर एक ही घोड़ा होना चाहिए, तो नंबर 1 पर तो एक ही घोड़ा रहेगा, बाकी 9 घोड़े तो बेकार ही जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना, ऐसी घटनाओं को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, जैसे कोई पोस्ट खाली हो, क्या हो? एक पोस्ट हो। कितनी पोस्ट हो? एक पोस्ट। पोस्ट खाली हो, पद खाली हो, किसका खाली हो? डॉक्टर का। किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर का एक पद रिक्त हो और 4 लोग वहां इंटरव्यू देने आए हैं, तो जाहिर सी बात है एक ही सक्सेस होगा, बाकी क्या हो जाएंगे? सब फेल हो जाएंगे। उस कंडीशन में ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? परस्पर अपवर्जी घटना बोलेंगे। ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? परस्पर अपवर्जी घटना। दिमाग बैठा लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इसी को बोलते हैं। ठीक है, परस्पर अपवर्जी घटना इसी को बोलते हैं, याद रखना है, परस्पर अपवर्जी घटना इसी को बोलते हैं। इसके बाद में 1-2 और बची हैं, उसको देख लो थोड़ा सा, फिर हम लोग कक्षा 12 की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक घटना होती है पूरक घटना। क्या होती है? पूरक घटना। कितने नंबर तक पहुंच गए? 5 के बाद 6वां चलते हैं, पूरक घटना। मेन घटनाओं का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। पूरक घटना यह क्या होती है? पूरक घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जो किसी समष्टि को पूरा करती हैं। जैसे अगर एक सम संख्या वाली घटना है, सम संख्या आए पासे पर क्या है? पासे पर सम संख्या आए, एक घटना ये हो गई। तो ये घटना मान लीजिए ई है, ठीक है, तो इसमें क्या आता है सम संख्या के लिए? 2, 4, 6, ठीक। और एक घटना और है, मान लीजिए दूसरी घटना विषम संख्या आने की है, विषम संख्या आने की घटना, इसको कोई और नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये एफ है। तो क्या क्या इसके अंदर आएंगे? ये तो मिश्रित घटना है ही एक तरह से। मिश्रित घटना होने के बावजूद भी ये कैसे पूरक घटना बनती है? देखिए 1, 3, 5 ये हो गया। अब क्या है इसमें ई, और अगर हम यूनियन कर लें एफ को तो हमारा क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूरे के पूरे सारे बिंदु आ जाएंगे, यानी ई और यूनियन एफ क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। यानी घटना ई जो है एफ की क्या है? पूरक है। तो घटना ई अगर एफ की पूरक है तो घटना ई को हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है? एफ की कंप्लीमेंट कहलाएगी। ठीक है, ई जो होगा एफ की क्या होगा? कंप्लीमेंट होगा। तो इसके लिए आप लोगों को मैथ में अच्छे से तरीके पता होना चाहिए कि अगर किसी घटना घटने की प्रायिकता हमको पता हो, ठीक है, किसी घटना घटने की प्रायिकता पता हो तो ना घटने की निकालना होता है, तो हम लोग पी ऑफ ई बार बोलते हैं। तो 1 माइनस क्या होता है? पी ऑफ ई हो जाता है। एक में से हम घटना घटने की प्रायिकता को घटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें दिख रहा है कि अगर ई हो ई बार हो, यानी कि ये घटना घटित होने की है, ये घटना ना घटित होने की है। ठीक है, तो इसमें एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। कोई घटना ना घटित हो इसके लिए 1 माइनस पी ऑफ घटित हो, ये घटा देते हैं। क्योंकि आप लोग पहले से जान रहे हो कि जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है? जो प्रायिकता हमारी होती है, कितने हो गए हमारे पास? पूरक घटना हो गई है। ठीक है, इसको हम एक घटना और जिक्र कर लेते हैं, तब हम बात करते हैं उसको, तब उसकी बात करते हैं। एक घटना हमारे पास और है प्रकार, वो क्या है? स्वतंत्र घटना। कौन सी घटना? स्वतंत्र घटना। कौन सी घटना? स्वतंत्र घटना। इसको दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सॉरी, स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना क्या होता है? स्वतंत्र घटना, स्वतंत्र घटना क्या है? स्वतंत्र घटनाएं, यह कैसी घटनाएं होती है? जैसे किसी प्रश्न को हल करने की बात आ जाए, एग्जाम्पल में दे रहा हूं,
मतलब कि एक घटना, उसमें कई कई लोग अगर हैं शामिल, एक घटना का दूसरी घटना पे कोई असर ना आए, एक घटना का दूसरी घटना पे कोई असर ना पड़े, एक घटना का दूसरी घटना पर कोई असर ना हो, कोई असर ना हो, तो ऐसी घटनाओं को आपस में क्या बोलेंगे? स्वतंत्र घटनाएं बोलेंगे। जैसे प्रश्न हल करने वाले जितने सवाल आपके, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड में हो, प्रश्न हल करने संबंधित, प्रश्न हल करने संबंधित, ठीक है, इतना दिमाग बैठा लो। प्रश्न हल करने से संबंधित जो भी चीजें होंगी वे स्वतंत्र घटनाएं होंगी। जैसे ए हल करे, उसका परसेंटेज पता है कि हाँ ए के चांस है 1/3, यानी ए की प्रायिकता 1/3 है, बी की प्रायिकता 1/4 है, सी की प्रायिकता 1/6 है, या 1 कुछ भी कह लीजिए 5 है। तो क्योंकि एक प्रश्न हल करेगा, दूसरा भी हल करेगा, तीसरा भी हल कर लेगा, थोड़ा समय का इधर उधर होगा, बाकी एक भी हल कर सकता है, कोई भी नहीं हल कर सकता, बहुत सारे सवाल इस पर बनते हैं। तो ये घटनाएं किस में आएंगी? याद रखना, स्वतंत्र, क्योंकि एक हल कर लेगा, दूसरे के ऊपर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, दूसरा भी हल कर लेगा या दूसरा नहीं हल करेगा, ये हल कर लेगा। तो एक घटना के घटित होने पर दूसरे घटना पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी प्रायिकता निश्चित रहती है, जो भी रहता है, जो भी प्रायिकता के हिसाब से है। तो जब भी प्रश्न हल करने से संबंधित मामला आएगा, ध्यान रखना है हमको, क्या ध्यान रखना है? ये स्वतंत्र घटनाओं में लगभग 90% फिट होंगी। तो इतने तरीके की घटनाएं हैं, इसको दिमाग में हमको रख लेना है। और एक चीज आप जान ही रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा याद दिला दूं, उसको भी याद दिला देता हूं कि कोई भी घटना है, उस घटना की प्रायिकता क्या होती है, आपको पता है? घटना घटित होने की प्रायिकता, कोई भी घटना है उसकी घटित होने की जो प्रायिकता है, उसका मान कहां से कहां तक होता है? किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है? 1 से लेकर 0 से लेकर 0 या 0 से बड़ा हो, लेकिन 1 या 1 से छोटा हो, तो यही हमारी रेंज है प्रायिकता की। 0 से शुरू होकर 1 तक फिनिश हो जाए, ना निगेटिव हो, ऋणात्मक प्रायिकता कभी नहीं होगी, ध्यान रखना, निगेटिव प्रायिकता कभी नहीं होगी, ना 1 से कभी बड़ी होगी प्रायिकता, यानी 1.0 है तो ठीक है, 1 पॉइंट अगर 1 आ गया तो प्रायिकता का मान इतना नहीं होगा, ठीक है। ना ही हमारा -3 होगा, ना ही 3/2 होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी नीचे की जो संख्या है 2 है ना, ये अंश से क्या है? छोटी है, ये संख्या अंश से छोटी है। जब इसको भाग करोगे तो 1.5 आएगा, तो ये 1 से बड़ी हो गई, तो ये प्रायिकता नहीं होगी, दिमाग में रखना इसको। तो 0 से लेकर 1 तक ही प्रायिकता होगी। इसको आप 11th में पढ़े खूब अच्छे से, इसके पीछे चीजें जान है। निश्चयात्मक घटना, कोई घटना निश्चित रूप से घटित होगी तो प्रायिकता कितनी होगी? 1, और अगर नहीं घटित होगी तो 0 होगी। इसके बारे में आप अच्छे से जान रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि भैया पांसा फेंको, और अगर आपका 1 आ जाए, कितना आ जाए? पांसा फेंकने पर कितना आ जाए? 1 आ जाए, तो क्या होगा? जब पांसा फेंको 1 आ जाए तो आप 10 रुपए का इनाम जीत लोगे। तो बच्चा है, खुद सो रहा है कि यार 1 आ जाएगा तो हम क्या जीत लेंगे? 10 रुपए का इनाम जीत लेंगे। तो उसने पांसा फेंका और फेंकते समय सोच रहा है भाई हमारे पास जानते हो कितने चांसेस हैं? 1 ही चांस है, लेकिन टोटल कितने हैं? कौन कौन से हैं ये ध्यान दो। अब वो जो पांसा फेंक रहा है, वो बच्चा जो 10 रुपए इनाम जीतना चाहता है, तो उसके पास दिमाग में चल रहा है 1 2 3 4 5 6 यही अंक हैं, और उनमें से 10 रुपए जो जिताएगा ना, वो कौन है? 1 है। तो भाई हमारे अनुकूल में तो केवल इनमें से एक ही चिन्ह है, वो क्या है? 1। तो एक ही एलिमेंट हमारे काम का है, तो उसको बोलते हैं हमारे अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, परिस्थितियों की संख्या, जिसको हम लोग n ऑफ नंबर ऑफ ई बोलते हैं, इवेंट, फेवरेबल इवेंट। अब कुल कितनी है? ये पूरी की पूरी 6 है, ठीक है ना। तो कुल परिस्थितियों की संख्या, ये बहुत बेसिक फार्मूला है, कुल परिस्थितियों की संख्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? n ऑफ s। तो आ जाता है कि प्रायिकता निकल आएगी भाई, क्या करने की? 1 आने की, पांसे की फेंक में 1 आने की, ताकि वो 10 रुपए का इनाम जीत जाए। उसको पता है कि भाई हमारे फेवर में एक ही नंबर है जो हमको 10 रुपया जिता पाएगा,
और फिर इसलिए वो कह रहा भाई हमारे फेवर में एक ही नंबर है इन 6 नंबरों में से, बाकी तो 5 हमारे दुश्मन है, ये हमको जिताएंगे नहीं, हमको फेल करा देंगे, तो हमें 10 रुपया नहीं दिलाएंगे वो। तो प्रायिकता क्या आई, 1 आने की 1/6। खूब ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूं, 1/6 हो गई। जब किसी ने कह दिया भाई देखो ऐसा पांसा फेंको, चाहे 1 आए चाहे 2 आए, तब भी 10 रुपए इनाम जीत लोगे। अब की बार दूसरे आदमी, उसी बच्चे से बोला गया कि भाई 1 आए चाहे 2 आए हम आपको 10 रुपए देंगे, तो वो अब की बार ज्यादा खुश होगा कि कम? ज्यादा खुश होगा, क्योंकि उसके अनुकूल फेवर, उसके फेवर में 2-2 अंक आ गए हैं, 2-2 एलिमेंट आ गए हैं, 2-2 तत्व आ गए हैं। चाहे वो कह दे 1 और 3 आएगा, चाहे कह दे 1 और 4 आएगा, चाहे कह दे 1 और 5 आएगा, चाहे 1 और 6 कह दे, उससे मतलब नहीं, संख्या मतलब नहीं है। अब उसके पक्ष में 2 चीजें मजबूत मजबूत आ गई हैं, इसलिए अब उसकी संभावनाएं इन 6 में से कितने की हो जाएगी? 2 की। तो अब प्रायिकता इसकी बढ़ गई है, चांस इसके बढ़ गए हैं। देखिए 6 में से 2 चांस आ गए हैं अब। और जब कह दे भाई पांसा फेंको, चाहे 1 आए चाहे 2 आए चाहे 3, तो थोड़ा सा और मुस्कुराएगा, अरे वाह अब तो हमारे पास कम से कम 3 लोग हैं हमारे फेवर में, अब तो चांस और बढ़ गए, 10 रुपया हम बहुत करीबी से जीत सकते हैं, थोड़ा और अच्छा लग रहा होगा उसको। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब की बार प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/6। अब कोई कह दे भाई आप जाइए और पांसा फेंकिए, कोई भी 1 से लेकर 4 तक अंक आ जाएगा, हम आपको जो है 10 रुपया दे देंगे, तो वो और खुश हो जाएगा, उसके चांस जीतने के और बढ़ जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। बार बार ई डैश लग जाता है, तो 4/6 हो जाएगा। अब कोई कह दे जाओ 6 ना आए, बाकी चाहे जो आए आप जीत ही जाओगे, अब वो और खुश हो जाएगा, आपके फेवर में ये सारी घटनाएं हो जाएंगी, तो 5/6 हो जाएगा, ठीक है। और कोई कह दे आपसे, उसी बच्चे से, जाओ भैया पांसा फेंको बेटा, पांसा फेंकने के बाद बस पांसा फेंको, 10 रुपया लो चाहे जो अंक आए, तो अब क्या होगा, हमारे फेवर में सबके सब अंक, वो तो खुश हो गया, अब तो इसे आंख बंद करके फेंकेगा, तभी उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1। इसी को 6/6 बोलते हैं, यानी कि अंश और हर दोनों बराबर हो, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियों की संख्या और कुल परिस्थितियों की संख्या जब बराबर हो जाती है तो प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब इससे ज्यादा प्रायिकता तो हो नहीं सकती भाई, 1 से बड़ी कैसे हो पाएगी? जरा सोचिए, कोई कह दे क्या 6 से भी ज्यादा अंक हैं? नहीं है ना, तो कोई 7 अनुकूल परिस्थितियां कभी आ नहीं पाएंगी, इसीलिए प्रायिकता का मान 1 से ऊपर हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक बात हो गई, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 6 तक, जितनी उसकी सैंपल स्पेस में जितने नंबर हैं, अगर सारी की सारी परिस्थितियां उसके अनुकूल हो जाती हैं, तब प्रायिकता की वैल्यू 1 होती है। और जो हमारे पास है, जो संसाधन हमारे पास है भाई, उसी से तो हम काम चलाएंगे, तो हमारा हिस्सा ही तो होगा, अंश ही तो होगा, या तो पूरे संसाधन का उपयोग करेंगे, या फिर उसका आंशिक। जैसे हमारे पास 100 रुपए हैं तो पूरा 100 रुपए यूज कर लें, या फिर 100 रुपए में 10 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए, 50 रुपए, 51 रुपए यूज करें, तो क्या है, तो मैक्सिमम कितना? 6/6 ही तो होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं कि 7/6 हो जाए, तो प्रायिकता हमारी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, ठीक। एक बात। दूसरी बात, अगर किसी ने कह दिया जाओ भैया पांसा फेंको, तुमको 10 रुपए देंगे हम, लेकिन जानते हो 7 आना चाहिए पांसे की फेंक में, या 0 आना चाहिए, तो कहता है माफ करो भैया 1 रुपया देना नहीं चाह रहे हो, इसलिए चाहे जितनी बार वो एक्सपेरिमेंट करेगा, हर बार क्या होगा भाई, 1 से लेकर 6 तक ही आएगा, बाकी ना 0 देगा, ना 8 देगा, ना 7 देगा, ना 6 से बड़ा देगा। तो प्रायिकता वहां पर क्या, आपके फेवर में कोई अंक है क्या? बताइए। जैसे हम कह दें कि पांसा फेंकिए 7 अंक आए तो हम 10 रुपया देंगे, तो जान रहे भैया यही 6 हमारे फेवर में है टोटल, नहीं कुल तो हमारे 6 हैं, इन 6 में से कोई आएगा तो मेरी अनुकूल परिस्थिति बनेगी, इनमें से कोई भी अनुकूल, अगर उसने कह दिया भाई 8 आए या 7 आए, तो उस कंडीशन में हमारे फेवर में कोई अंक है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? एको अंक नहीं, यानी 0 है, तो 0/6, तो यानी प्रायिकता क्या हो जाएगी इस कंडीशन में? 0 हो जाएगी। और 0 से छोटी प्रायिकता होती नहीं है, 0 से छोटी प्रायिकता नहीं होती, प्रायिकता हमेशा 0 से लेकर कहां तक होती है? 1। ऋणात्मक कोई प्रायिकता नहीं होगी, मैंने बता दिया, -1 लिखा है, -2.5 लिखा है, ये सब कोई प्रायिकता नहीं बनेगी। 11/10 लिखा है, ये भी प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि यहां पर कुल परिस्थितियों संख्या क्या है? ज्यादा है, और अनुकूल कभी भी कुल से ज्यादा नहीं हो सकता, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। इसीलिए प्रायिकता का मान 0 से लेकर कहां तक होगा? 1 तक होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही है। इसके बाद हम लोग सीधा कक्षा 12 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लोग अध्ययन करेंगे, और पूरा कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में लगभग जितने महत्वपूर्ण सवाल हैं उस चैप्टर के हम लोग सॉल्व करें। तो फिर आज के लिए बस इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।